पूर्वी सिंहभूम जिला में लगभग 86% से ज़्यादा लोगों का फर्स्ट डोज हो चुका है, जो कि ना सिर्फ झारखंड में बल्कि नेशनल एवरेज से भी कहीं ज़्यादा है। इनफैक्ट अगर मैं इनफॉर्मली जब आपसे बात भी कर रहा था तो भी ये बताया कि यूरोपियन कंट्रीज़ जो हैं इसमें भी इस तरीके के वैक्सीनेशन का परसेंटेज नहीं दिखा है। जहाँ पे बहुत जागरूक लोग हैं वहाँ भी इस तरीके के वैक्सीनेशन परसेंटेज का नहीं है। तो ये डेफिनेटली पूर्वी सिंहभूम जिला वासियों के लिए एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि है, और इसलिए अभी एक मूवमेंट भी आ रहा है कि जो लॉकडाउन्स होंगे वो अनवैक्सीनेटेड लोगों के लिए होंगे। लास्ट सवाल, जैसे कि फेस्टिवल निकल गया, दशहरा, दीपावली, दुर्गा पूजा, छठ, इसके बाद कहीं आशंका थी कि संख्याएं बढ़ेंगी, कोरोना की तीसरी लहर आ सकती है, क्या वो डर अभी है? देखिए, मैं फिर से बता रहा हूँ, जो डेल्टा वेरिएंट है जिसने यूरोप को परेशान किया हुआ है, इस डेल्टा वेरिएंट का जो इंक्यूबेशन पीरियड रहा है वो मोस्टली 2 हफ्ते का रहा है। तो अगर आप स्पेशली छठ का जो त्यौहार है जहाँ पे अच्छी खासी संख्या में लोगों का जमावड़ा हुआ है, उसकी बात अगर देखेंगे तो लगभग 2 हफ्ते और 2 दिन के बाद में हो जाएंगे, 25 तारीख के बाद में। और पिछले 3 या 4 दिनों से हमारी जो केसेस हैं वो सर्ज भी हुई हैं। कल थोड़े केस कम थे, बट अदरवाइज़ हमारे केसेस जो हैं उसकी संख्या में इजाफा हुआ है। तो ये बिल्कुल बताता है कि हम लोगों को अब सबसे ज़्यादा सतर्क होने की आवश्यकता है। सबसे पहले तो पूरे पूर्वी सिंहभूम जिला के लिए बड़े ही गर्व की बात है कि हम लोग दिल्ली में स्वच्छ सिटी के रूप में GFC 3 स्टार जो हमारी रेटिंग थी वो हम लोगों को मिली और हम लोग सम्मानित हुए। और ना सिर्फ एक बल्कि पूर्वी सिंहभूम जिला को 3 अवार्ड्स के द्वारा सम्मानित किया गया। हमारे अलावा सिर्फ एक इंदौर जो कि 5 सालों से बिल्कुल शीर्ष पे काबिज़ है, वही एक ज़िला था जो एकमात्र ज़िला था जिसको 3 अवार्ड एक साथ मिले। नमस्कार, सोशल संवाद में स्वागत है। मैं शशि भूषण। जमशेदपुर के लिए सफाई और की बात करें, अभी जो पूरे भारत में स्वच्छता और सर्वेक्षण हुआ उसमें क्लीनेस्ट सिटी का अवार्ड मिला है, और रैंकिंग में 3 स्टार का मिला है, जो 7 स्टार की रैंकिंग थी। और उसके साथ ही और बहुत कुछ जो हुआ है, और हमारे साथ इस पर बात करने के लिए जो उपायुक्त महोदय हैं वो हैं, उनसे हम बात करेंगे। स्वच्छता के साथ साथ जो टीकाकरण में जो पूर्वी सिंहभूम है वो पूरे झारखंड में अव्वल रहा है, उसको लेकर भी राज्य सरकार खासकर मुख्यमंत्री के द्वारा जो है अवार्ड दिया गया है। तो सर, सबसे पहले स्वच्छता के लिए पहली बार इस तरह के रैंकिंग शहर को मिली है, गार्बेज फ्री। तो ये सब और आगे क्या लक्ष्य रहेगा और कैसे सब संभव हो पाया, क्या फोकस रहा? सबसे पहले तो पूरे पूर्वी सिंहभूम जिला के लिए बड़े ही गर्व की बात है कि हम लोग दिल्ली में स्वच्छ सिटी के रूप में GFC 3 स्टार जो हमारी रेटिंग थी वो हम लोगों को मिली और हम लोग सम्मानित हुए। और ना सिर्फ एक बल्कि पूर्वी सिंहभूम जिला को 3 अवार्ड्स के द्वारा सम्मानित किया गया। हमारे अलावा सिर्फ एक इंदौर जो कि 5 सालों से बिल्कुल शीर्ष पे काबिज़ है, वही एक ज़िला था जो एकमात्र ज़िला था जिसको 3 अवार्ड एक साथ मिले। इसके अलावा जमशेदपुर या पूर्वी सिंहभूम जिला ही था जिसको 3 अवार्ड मिले हैं। तो पूर्वी सिंहभूम जिला के समस्त जो सफाई कर्मी हैं, हमारे म्यूनिसिपल वर्कर हैं, म्यूनिसिपैलिटी है, जो आम नागरिक हैं, उन सब लोगों का एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा, और उनकी बदौलत ही आज के दिन में जमशेदपुर को ये सफलता मिल पाई है। सर, इंदौर और जमशेदपुर को आपने देखा, जैसे आपने बताया खुद ही कि इंदौर पिछले 5 सालों से ऊपर से हम लोग कहाँ रह जाती है। एक तो सबसे बड़ा जो हमें दिख रहा है कि यहाँ पर हमारे पास लैंडफिल को लेकर पिछले 2011 से बनाने की प्रक्रिया चल रही है, और वो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि सबसे बड़ी दिक्कत है। तो कहाँ हमारी कमी रहती है, जो चीज़ों को अगर सुधारे तो हम भी किसी दिन इंदौर को टक्कर दे पाए? देखिए, सबसे पहले तो जो स्टार रेटिंग है उसको समझने की आवश्यकता है। अभी हम लोग GFC 3 स्टार हैं। गार्बेज फ्री सिटी का जो कॉन्सेप्ट था उसमें आपको ये इंश्योर करना था कि जो आपकी डस्टबिन्स हैं वो सिटीज़ से हट जाएं, डोर टू डोर कचरा कलेक्शन हो, ताकि शहर में किसी भी प्रकार की गंदगी ना रहे। तो यहाँ पे एक मुद्दा हम लोगों के सामने ऐसा भी आया है जहाँ पे जब हम लोगों ने डस्टबिन हटाए और उसका फिर डोर टू डोर कलेक्शन भी शुरू किया, तो बहुत सारे लोग सिर्फ वो नॉमिनल जो चार्जेस रहते हैं, म्यूनिसिपल चार्जेस कचरा उठाने के लिए, उसको बचाने के लिए या उसको नहीं देने के लिए डोर टू डोर जो कलेक्शन होता है उसमें कचरा नहीं देते हैं। और उसके बाद फिर जो प्री डिफाइंड स्पेस था जहाँ पहले डस्टबिन रखे रहते थे, वहीं पे कचरा फेंक देते हैं। तो वो गार्बेज फ्री सिटी के कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा डाइल्यूट करती है। तो हम लोगों को ये देखना
देखना पड़ेगा कि ये पूरी की पूरी व्यवस्थाएं को मुकम्मल करने में एक एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट लगता है। वो कॉस्ट नॉमिनल इसीलिए लिया जाता है जो कि बिल्कुल 2 रुपये या 3 रुपये पर दिन के हिसाब से है, जो कि हम लोग के लिए बिल्कुल एक चाट या गोलगप्पे के ठेले में जो हम लोग खर्चा करते हैं उससे भी कम है। तो सफाई के लिए, हाइजीन के लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए ये खर्च जो है वो बहुत आराम से किया जा सकता है। तो जिम्मेदार नागरिक होने के नाते हम लोगों को ये बनता भी है। इंदौर कई मामलों में हम लोगों से आगे है और मैं स्पेशली इंदौर की प्रशंसा इसलिए भी करना चाहूँगा क्योंकि अगर आज से 10 साल पहले की आप इंदौर और जमशेदपुर की कंपैरिजन करेंगे तो जमशेदपुर कई मायनों में इंदौर से आगे था। बट उसके बाद फिर इंदौर ने जिस विज़न के साथ काम किया, जिस ज़ील के साथ काम किया है और जिस तरीके से काम किया है वो बिल्कुल काबिल तारीफ़ है। इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट अगला आयाम है हम लोगों का, जैसे आपने बोला लैंडफिल साइट, एक मेजर हमारा चंक जो है लैंडफिल साइट में हमारा मेजर मार्क्स कट जाता है, जिसके कारण हम लोग लगातार रैंकिंग में पीछे हो जा रहे हैं। इसकी समस्या का निदान हम लोग कर रहे हैं, इसमें टाटा स्टील प्रबंधन भी हम लोगों के साथ है और इसका जल्दी ही निदान करने का उपाय किया जा रहा है। परंतु लैंडफिल साइट जब भी हम लोग कभी भी सेलेक्ट करते हैं तो स्थानीय लोगों के द्वारा विरोध किया जाता है। ये सभी को समझना पड़ेगा कि अगर आपको अपने घर से कचरा का निष्कासन चाहिए तो कोई तो जगह होगी जहाँ पर उस कचरा की डंपिंग भी होगी, और जो भी लैंडफिल साइट बनती है अगर वो साइंटिफिक तरीके से बने तो ना तो कभी उससे कोई पिल्फरेजेस होता है ना तो चीज़ें होती हैं। अभी अनसाइंटिफिक तरीके से अगर कोई भी चीज़ चल रही है इसलिए फिर ये पिल्फरेजेस बाकी समस्याओं की दिक्कत आती है। साइंटिफिक तरीके से बने हुए लैंडफिल साइट में कभी कोई दिक्कत नहीं होती। इसके अलावा जो कचरा हम लोगों ने किया है उसका सोर्स सेग्रीगेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। गीला कचरा, सूखा कचरा सोर्स पे सेग्रीगेट हो जाए, और अगर वो लैंडफिल साइट पे आ भी जा रहा है या अगर हमारा डंपिंग यार्ड पे आ भी जा रहा है तो वहाँ से उसका सेग्रीगेशन हो जाए और उसके बाद उन कचरों का उपयोग हो जाए, रिसाइकलिंग हो जाए। तो अगर गीला कचरा है तो उससे मेन्योर बन जाए, और अगर सूखा कचरा है तो उससे फ्लाई ऐश ब्रिक्स जिस तरीके से बनते हैं उस तरीके से अगर ब्रिक्स को हम लोग रियूजेबल करके बना लें तो वो पर्टिकुलर चीज़ हो जाने से, और एक वाटर ट्रीटमेंट जो है नालों का जो नदियाँ में पानी मिल रहा है उसका अगर वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बना लेंगे तो हम लोग जो है ये 5 स्टार पहले रैंकिंग और फिर 7 स्टार रैंकिंग और वाटर प्लस की रैंकिंग, जो 3 कमी है वो हम लोग पूरा कर लेंगे। चलिए, हमारी कोशिश रहेगी और कि एक दिन वो सारी चीज़ें जो इम्प्लीमेंट हो। लेकिन सबसे बड़ा जो सर खैरबनी को लेकर कोशिश हो रही, खैरबनी में प्लांट बनाने को लेकर कई बार ऐसी प्रक्रिया शुरू हुई, तो अब क्या उसको फिर से नए सिरे से उस चीज़ों को देखा जाए कि वहाँ पर प्लांट लगे या कोई और जगह, ताकि जब तक वो समस्या का समाधान नहीं होगा हमें लगता है कि बड़ी एक, इसलिए हमेशा कभी मेरिन ड्राइव कभी कहाँ और उसको लेकर ये सवाल उठते रहते हैं और प्रशासन के लिए वो कहीं ना कहीं दिक्कत की बात होती है। देखिए, ये जैसे मैंने पहले बताया कि ये हम लोग सबको इसकी जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। ऐसा नहीं हो सकता कि हमारे घर से सिर्फ कचरा उठे और उसके बाद फिर हम कहीं कचरा डंप ना करें। ये बिल्कुल वैसी बात है कि हर किसी को अपने बच्चे के लिए एक अच्छा टीचर चाहिए, पर किसी को अपने बच्चे को टीचर नहीं बनाना है। तो अगर किसी का बच्चा टीचर नहीं बनेगा तो आपके लिए अच्छा टीचर कहाँ से आएगा। तो ये प्रक्रियाएं जो है अनवरत हम लोगों का जिम्मेदार नागरिक के रूप में समझना पड़ेगा। कई इसके उपाय हैं जो मेजर सिटीज़ ने किए हैं, स्पेशली जमशेदपुर में भी इसके कई सस्टेनेबल सॉल्यूशंस हम लोग के पास मौजूद हैं। फॉर एग्जांपल जो माइनिंग साइट्स होते हैं जहाँ पे माइनिंग कर लेने का या क्रशिंग, पत्थर क्रशिंग के साइट्स हैं, वहाँ पत्थर निकाल लेने का गड्ढे रहते हैं, उनको आज के दिन में लैंडफिल साइट्स के रूप में उपयोग किया जा सकता है। इसमें कुछ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट का जो है वो ओवरहेड होता है, तो वो एक अगेन डिसीजन आ जाता है कि इसमें रिसोर्सेस और पैसे इंगेज्ड हैं, तो वो एक डिसीजन आ जाता है। इसके अलावा कई ऐसे खाली ज़मीन पड़े हुए हैं जो आज के दिन में हम लोग रीयूज़ कर सकते हैं, बशर्ते कि लोगों को ये जानकारी होनी चाहिए और लोग इसका विरोध ना करें। तो उसके बाद फिर ऐसे और भी ऑप्शन जो हम लोग तलाशे जा रहे हैं। खैरबनी एक ऑप्शन है जिसके ऊपर निरंतर हम लोगों ने काम भी किए हैं, अभी भी प्रशासनिक प्रक्रिया में हैं चीज़ें, परंतु इसके अलावा भी चूँकि सिर्फ खैरबनी एक साइट जो है वो भी अगेन कैटर नहीं कर पाएगा, तो हम लोग और भी चीज़ें देखने के लिए बिल्कुल कोशिश करें। सर, दूसरा टीकाकरण को लेकर झारखंड में जो पूर्वी सिंहभूम है जमशेदपुर, उसको अव्वल है, उसके लिए भी आपको जो है पूर्वी सिंहभूम को सम्मानित किया गया। लेकिन क्या जो लोग छूट गए हैं या जितना अव्वल हम लोग तो आ गए हैं, क्या 100% उससे कहीं संतुष्ट हैं या अभी सबको पूरा करना है जो लोग बचे हुए हैं? देखिए, इसमें अगेन मैं राज्य सरकार को, स्पेशली माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि जिन्होंने पूर्वी सिंहभूम जिला के लिए जो हम लोग की वैक्सीनेशन ड्राइव थी उसको सपोर्ट करने के लिए, उसका फ्यूल है वैक्सीनेशन, उसकी टाइमली सप्लाई निरंतर करके रखी, और साथ ही साथ ये एक ज़िला बिल्कुल पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के रूप में उभरा था, जहाँ पर हम लोग डिफरेंट प्राइवेट प्लेयर्स के साथ में मिलकर इस वैक्सीनेशन ड्राइव को लार्ज स्केल में रन किए थे। तो ये दोनों जो हैं वो
बधाई के पात्र हैं। और इससे बड़े बधाई के पात्र हमारे वो स्वास्थ्यकर्मी जिन्होंने बिल्कुल घर घर जाके या बिल्कुल ग्राउंड पे हर समस्याओं को देखते हुए बिना छुट्टी के लगातार अनवरत काम करते हुए टीकाकरण का कार्य जो है वो करवाया है। पूर्वी सिंहभूम जिला में लगभग 86% से ज़्यादा लोगों का फर्स्ट डोज हो चुका है, जो कि ना सिर्फ झारखंड में बल्कि नेशनल एवरेज से भी कहीं ज़्यादा है। इनफैक्ट अगर मैं इनफॉर्मली जब आपसे बात भी कर रहा था तो भी ये बताया कि यूरोपियन कंट्रीज़ जो हैं इसमें भी इस तरीके के वैक्सीनेशन का परसेंटेज नहीं दिखा है। जहाँ पे बहुत जागरूक लोग हैं वहाँ भी इस तरीके के वैक्सीनेशन परसेंटेज का नहीं है। तो ये डेफिनेटली पूर्वी सिंहभूम जिला वासियों के लिए एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि है। मैं उनको सहृदय धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने ही अपनी इतनी जागरूकता रखी है और उसके बाद फिर वैक्सीनेशन में बढ़ चढ़ के सहयोग दिया है। एविडेंसेस जो आज के दिन में साइंटिफिक एविडेंसेस या बाकी एविडेंसेस भी वो ये बताते हैं कि हम लोग डेफिनेटली जो भी वैक्सीनेटेड लोग हैं वो कोरोना के ख़तरे से उस तरीके से बिल्कुल प्रभावित नहीं हुए हैं। वैक्सीनेटेड लोगों को कोरोना ने उस तरीके से परेशान नहीं किया है। यूरोपियन जो अभी लहर चल रही है, सर्ज चल रही है, उसमें भी ये देखा गया है कि वैक्सीनेटेड लोग कम संक्रमित हैं या फिर कम सीरियस हो रहे हैं, बल्कि अनवैक्सीनेटेड लोगों के कारण जो है ये लहर जो ज़्यादा चली हुई है। और इसलिए अभी एक मूवमेंट भी आ रहा है कि जो लॉकडाउन्स होंगे वो अनवैक्सीनेटेड लोगों के लिए होंगे। तो ये अपने आप में वैक्सीन की सार्थकता को प्रमाणित करता है। हम लोग जो बाकी बचे हुए 14% जनसंख्या है उसके लिए डोर टू डोर सर्वे कर रहे हैं। एक घर जाके जो भी बचे हुए लोग उनको चिन्हित किया जा रहा है। एक अच्छी खबर है कि इसमें से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने विभिन्न रोजगारों के लिए दूसरे जगह पे गए हैं और वहाँ पे वैक्सीनेशन करवा चुके हैं। तो उनकी भी हम लोग आज के दिन में परसेंटेज निकाल रहे हैं कि वो कितने प्रतिशत लोग हैं। तो हम लोग काफ़ी हद तक फर्स्ट डोज जो अपना पूरा कर लिए हैं और सेकंड डोज के ऊपर हमारा मेजर जोर है। इसके लिए हमारी कंट्रोल जो है लगातार चल रही है। अभी भी हम लोग इतने के बाद भी 120 से ज़्यादा सेंटर्स पे वैक्सीनेशन जो है वो करवाते हैं। अभी आपके अधिकार, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम चल रहा है जहाँ पे प्रत्येक पंचायतों में हम लोग कैंप लगा रहे हैं। उसमें वैक्सीनेशन की विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं। तो हमें पूर्ण विश्वास है कि जिस तरीके की जागरूक हमारी जनता है, हम दिसंबर 2021 तक जो है अपना 100% का लक्ष्य पूरा कर लेंगे। सर हमें अवार्ड स्वच्छता में मिल गया है, लेकिन इसके साथ ही बहुत सारी ऐसी जो प्रक्रिया है जिसे हमें अपनाना है। अगर हम इंदौर के और जमशेदपुर की बात करेंगे तो जैसे इसमें कचरा सेग्रीगेशन का एक बहुत बड़ा पार्ट है कि जो भी कचरा जनरेट हो उसको सबसे पहले अगर हम रिसाइकल कर लें और सेग्रीगेट कर लेंगे तो हमारे पास बहुत ही कम ऐसा बचेगा जो लैंड साइट तक जाएगा। तो वैसे में और कौन कौन सी प्रक्रिया हम लोग अपनाएंगे ताकि जो कचरा जनरेट हो और लैंडफिल तक पहुँचे वो उसकी मात्रा काफ़ी कम हो, तो उसके लिए क्या प्रक्रिया हम लोग अपनाएंगे? जैसा कि मैंने आपको बताया है कि इंदौर या फिर इस बार सूरत ने लगातार 3 पायदान की छलांग लगा कर दूसरा स्थान हासिल किया है। इन सभी जगहों पे और जो हमारी गाइडलाइंस है उसके अनुसार भी कचरा प्रबंधन जो है, जो मेजर कचरा जनरेटर हैं, जो सबसे बड़े बल्क कचरा जनरेटर हैं, उनकी जिम्मेदारी थी कि वो अपने सोर्स पे ही कर दें। तो इसके लिए अगर आप देखेंगे जो बैंकेट हॉल हैं या बड़े सोसाइटीज़ हैं या रेस्टोरेंट्स हैं जहाँ से, या मॉल्स हैं जहाँ से सबसे ज़्यादा कचरा निकलता है बाहर, उनकी ये जिम्मेदारी थी, ये वैधानिक रूप से इनके ऊपर ये ऑब्लिगेशन था कि वो अपने यहाँ पे कंपोस्टर लगा करके सोर्स पे कचरा सेग्रीगेट करके उसको कंपोस्टिंग कर दें ताकि जो कचरा जनरेशन है वो कम हो जाए। तो जैसा आपने बोला कि लैंडफिल साइट की ज़रूरत इसलिए कम पड़ेगी क्योंकि अगर कचरा प्रबंधन वहीं पे हो जाएगा तो हम लोगों को जगह की स्पेस की भी ज़रूरत कम होगी। तो ये इन्फोर्समेंट जो है बाकी जगहों पे बहुत ज़्यादा हुआ है। अभी तक हम लोग झारखंड में इसकी इन्फोर्समेंट जो है वो नहीं कर पाए हैं। लगातार हम लोग पिछले 1 साल से सबों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं और अनुरोध कर रहे हैं कि भाई आप इस पर्टिकुलर चीज़ का इमीडिएटली इम्प्लीमेंटेशन कीजिए। अब प्रशासन इस पे थोड़ी सख्ती अपनाने जा रहा है। प्रशासन ये इंश्योर करेगा कि जो मेजर बल्क कचरा जनरेटर हैं उनके कचरे का सेग्रीगेशन, उनके कचरे का प्रबंधन जो है उनके द्वारा उनके स्थल पे ही हो जाए ताकि जो कचरा जनरेशन है वो कम हो। लास्ट सवाल, जैसे कि फेस्टिवल निकल गया, दशहरा, दीपावली, दुर्गा पूजा, छठ, इसके बाद कहीं आशंका थी कि संख्याएँ बढ़ेंगी, कोरोना की तीसरी लहर आ सकती है, क्या वो डर अभी है? देखिए, मैं फिर से बता रहा हूँ, जो डेल्टा वेरिएंट है जिसने यूरोप को परेशान किया हुआ है, इस डेल्टा वेरिएंट का जो इंक्यूबेशन पीरियड रहा है वो मोस्टली 2 हफ्ते का रहा है। तो अगर आप
स्पेशली छठ का जो त्यौहार है, जहाँ पे अच्छी खासी संख्या में लोगों का जमावड़ा हुआ आना है, जाना उसकी बात अगर देखेंगे तो लगभग 2 हफ्ते और 2 दिन के बाद में हो जाएंगे, 25 तारीख के बाद में। और पिछले 3 या 4 दिनों से हमारी जो केसेस हैं वो सर्ज भी हुई हैं। कल थोड़े केस कम थे, बट अदरवाइज़ हमारे केसेस जो हैं उसकी संख्या में इजाफा हुआ है। तो ये बिल्कुल बताता है कि हम लोगों को अब सबसे ज़्यादा सतर्क होने की आवश्यकता पड़ गई है। जितनी भी चीज़ें हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को भी, चूँकि एडमिनिस्ट्रेशन और सरकार को बैलेंस करना है, तो इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को देखते हुए धीरे धीरे जो है इन रियायतें दी जा रही है, ढील दी जा रहे हैं। पर इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि कोरोना कम हो गया है। बिल्कुल भी कॉम्प्लासेंट नहीं होना है। कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, मतलब कि आपके मास्क, लगातार हैंड को सैनिटाइज करना, 2 गज की दूरी बना के रखना और वैक्सीनेशन, यही इसका एकमात्र उपाय है। और आज भी लोगों को कॉम्प्लासेंट होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अपने अपने परिवार की सुरक्षा करने के लिए उनको ज़रूरी है कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का बिल्कुल उपयोग करें, और उसी तरीके से, जिस तरीके से बिल्कुल पीक कोविड में उन्होंने बिहेवियर अपनाया था, उसी तरीके से करें ताकि उनके परिवार सुरक्षित रह सकें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आज जैसे सर ने कहा कि आज भी उसे कोरोना को हल्के में लेने की ज़रूरत नहीं है। जो कोविड जो बिहेवियर है जो आप उस समय रखे थे, उस तरीके के आप रखें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। और इसके साथ ही आज का दिन सचमुच में गर्व का है कि पूर्वी सिंहभूम को जिस तरह टीकाकरण और खासकर क्लीननेस के लिए स्वच्छता में अवार्ड मिला है, तो कहीं ना कहीं ये पूरे जमशेद वासियों के लिए खुशी की बात है। तो अपने सहयोगी CS राममूर्ति के साथ मैं शशि भूषण, सोशल संवाद न्यूज़, झारखंड।